हरिद्वार नगर निगम। हरिद्वार, जहां धर्म, संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम है। जो शहर कभी जाम की समस्या में डूबा रहता था, आज वही हरिद्वार शहर केंद्र सरकार के सशक्त नेतृत्व में और प्रदेश सरकार के कुशल प्रयासों से सड़क नेटवर्क में सबसे अव्वल है और विकास व समृद्धि के लिए नए आयाम छू रहा है। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जो हरिद्वार के उन जरूरतमंदों को अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जो आज तक इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में हरिद्वार नगर निगम में स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में स्पष्ट सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। यह स्थिति दर्शाती है कि हरिद्वार नगर निगम में कांग्रेस का नेतृत्व शहर को वास्तविक विकास यात्रा को बनाए रखने में विफल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व गति। हरिद्वार में इस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने सोचा नहीं था, जो भाजपा की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों का हरिद्वार में जिस तरह से विकास हुआ है, वो जग जाहिर है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग में कई फ्लाईओवर और नए पुलों के निर्माण से हरिद्वार में रोज लगने वाले जाम से तो मुक्ति मिली ही है, साथ ही इस शहर की सुंदरता को भी चार चांद लगे हैं और यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है। विकास कार्यों के इसी क्रम में मां गंगा के तटों पर नए घाटों के निर्माण और पुराने घाटों के सौंदर्यीकरण से इन घाटों की धारण क्षमता बढ़ी है और इसीलिए हरिद्वार अब देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पीएम आवास योजना से हुआ हरिद्वार वासियों का अपने घर का सपना पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरिद्वार में भी कई जरूरतमंद परिवारों को आवास मुहैया कराए गए हैं। इससे न केवल इन परिवारों के पास अपना स्थायी घर है, बल्कि उनका जीवन स्तर भी सुधरा है। इसके अलावा इन परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अन्य सुविधाएं भी मिल रही हैं, जैसे 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पेयजल, अटल आयुष्मान योजना से 5 लाख तक की मुफ्त उपचार की गारंटी और उज्ज्वला योजना से कई परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन का लाभ मिला है, जो उनके जीवन स्तर को और भी बेहतर बना रही है। हरिद्वार में चल रही इस विकास यात्रा में अगर कोई बाधा बना हुआ था, तो वो था नगर निगम हरिद्वार में कांग्रेस का नेतृत्व, जिसके चलते शहर वासियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बदहाल सार्वजनिक शौचालय और रैन बसेरा। शहर में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति बेहद खराब है, जो गंदगी और शराब के अड्डों में तब्दील हो चुके हैं और रैन बसेरों की बदहाली भी इस बात को दर्शाती है कि कांग्रेस महापौर ने कभी भी इन मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता नहीं दी। ठंड के मौसम में गरीब लोगों को न तो रैन बसेरों का सहारा है, न ही अलाव की कोई उचित व्यवस्था है। क्या यही है हरिद्वार नगर निगम का काम? खस्ता हाल प्रकाश व्यवस्था। जिस हरिद्वार शहर में हर दिन देश विदेश से श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करने आते हैं और जहां रात भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है, वह धर्म नगरी आज नगर निगम की लापरवाही के कारण उचित प्रकाश व्यवस्था के अभाव से जूझ रही है। क्या यही है कांग्रेस महापौर का प्रकाश व्यवस्था के प्रति योगदान, जो हरिद्वार नगर निगम के लिए दिया है? हरिद्वार नगर निगम को एक स्वच्छ और सुरक्षित और सुव्यवस्थित भविष्य की आवश्यकता है। नगर निगम हरिद्वार को विकास की दिशा में नई गति एवं नई गति की आवश्यकता है, जो आज तक कांग्रेस के नेतृत्व में थी ही नहीं। हमें ऐसा हरिद्वार बनाना है जहां हर शहरवासी को उच्चतम गुणवत्ता की सुविधाएं मिल सकें। अब समय आ चुका है एक ऐसे नेतृत्व का जो इस शहर को विकास की नई बुलंदियों तक लेकर जाए। अभी प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जिसमें अब नगर निगम रूपी तीसरा इंजन जोड़ने की बहुत आवश्यकता है, ताकि जिन सुविधाओं से हरिद्वार शहर अछूता है, वह सुविधाएं उसे मिल सकें। भाजपा के नेतृत्व में हरिद्वार नगर निगम को नई दिशा मिलेगी। शहर में जल निकासी की समस्या का समाधान होगा, पार्कों का सुधार होगा और सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी। भाजपा के नेतृत्व में हरिद्वार सिर्फ एक विकसित शहर नहीं बनेगा, बल्कि एक मॉडल शहर बनेगा, जहां स्वच्छता और सांस्कृतिक परिवेश सुदृढ़ होगा। अब समय है बदलाव का, अब समय है भाजपा के चुनाव का।
अब समय है हरिद्वार में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का।